हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आकांक्षा जेबीजेट। आज है डे 2 ऑफ 30 डेज ऑफ क्लासेस ब्यूटिशियन कोर्स का। ठीक है, आज हम बात करेंगे फेशियल स्टेप्स के बारे में कि फेशियल स्टेप्स कितने होते हैं और इनके क्या क्या मतलब होते हैं। लाइक ये जो स्टेप्स हैं ये इस तरीके से ही क्यों हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे स्टेप्स के बारे में। देन कल मैं आपको प्रोसीजर करके बताऊंगी कि फेशियल स्टेप्स को याद कैसे करना है और उनको कैसे करना है। आज बस हम इस बारे में बात करेंगे कि फेशियल स्टेप्स होते कितने हैं और कैसे करने होते हैं उनको। ठीक है, ये ऑल टाइप के लिए बात हो रही है। आप दुनिया का कोई भी ब्रांड ले लीजिए, कोई भी रेंज ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, कितना भी एडवांस फेशियल उठा लीजिए, उनमें इतनी ही चीजें आएंगी और यही प्रोसीजर होता है उनमें। इससे ज्यादा का कोई प्रोसीजर नहीं होता है, इतना ही होता है। अगर कुछ बढ़ेगा या घटेगा तो वो उसी का फॉर्म होगा। ठीक है, बेसिक जो फेशियल होता है, जो लाइक बेसिक से बेसिक फेशियल होता है जिसको हम फेशियल कहते हैं, ठीक है, वो 5 स्टेप्स के आते हैं। फर्स्ट स्टेप जो होता है हमारा, ठीक है, वो होता है क्लिंजर। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्लिंजर होता है। सेकेंड स्टेप होता है हमारा स्क्रब। थर्ड जो होता है वो होता है जेल। 4 होता है क्रीम एंड 5 होता है पैक। ठीक है, ये 5 स्टेप्स आते हैं। एंड 5 स्टेप्स के बारे में अगर जैसे मान लेते हैं कि कोई और भी दूसरा फेशियल है जो एडवांस फेशियल है, मान लेते हैं O3 है या जेनेट है या कैनपे की है या जो भी एक लग्जरी रेंज के भी फेशियल है, उनमें भी स्टेप्स यही आएंगे। ठीक है, होने 5 ही हैं, तरीका 5 तरीके से ही करना होता है, बस उनके फॉर्म बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगर क्लिंजर 1 है तो हो सकता है क्लिंजर 2 हो उसमें। ठीक है, अगर पैक 1 है तो हो सकता है पैक 2 हो। ठीक है, जैसे जनरली इसमें सिंगल पैक होता है या बेसिक फेशियल में सिंगल पैक होता है, तो हो सकता है कि डबल फेशियल हो, मोल्ड मास्क हो, शीट मास्क हो, ठीक है, पैक हो, बेसिक पैक हो। बट फॉर्म जो होगा वो यही होगा, मतलब इनमें से कोई एक ही फॉर्म होगा जो करना होगा। मे भी हो सकता है सिरम हो, सिरम मसाज के फॉर्म में आता है तो भी मसाज के लिए क्रीम है। तो स्टेप्स करने इनमें से कोई 5 तरीके से ही होंगे, बाकी चेंज होते रहते हैं, वो स्टेप्स बढ़ सकते हैं। बट आप दुनिया का कोई भी फेशियल उठाएंगे, होना इन्हीं तरीके से होता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे तो ये चीजें होती क्यों है, लाइक स्टेप्स ऐसे ही क्यों है, क्लिंजर के बाद स्क्रब ही क्यों है, क्लिंजर के बाद जेल क्यों नहीं है, क्लिंजर के बाद क्रीम क्यों नहीं है। ठीक है, और जेल लाइक पैक पहले क्यों नहीं है, क्रीम बाद में क्यों है। ठीक है, तो हम इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट स्टेप जो क्लिंजर होता है, क्लिंजर क्या करता है, हमारे स्किन को डीप क्लीन करने का काम करता है। अगर आपके पास क्लिंजर नहीं भी है, मान लेते हैं कि किसी भी फेशियल में क्लिंजर सिंगल है, तो हमेशा आपको डबल क्लिंजर देना चाहिए। डी डैन या ब्लीच के बारे में भी हम आगे स्टेप्स में बात करेंगे, बिकॉज आज हम सबसे पहले फर्स्ट की बात कर रहे हैं, स्टेप्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी जब क्लिंजर करते हैं तो हमेशा डबल क्लिंजर करना चाहिए। मान लिया कि अभी कोई आ रहा है या कोई क्लाइंट है आपका जिन्होंने विजिट किया, तो आप सबसे पहले उनका क्लिंजर करेंगे, बेसिक क्लिंजर करेंगे या टोनर से फेस क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद देन आप डिटैन या ब्लीच जो भी आपको अप्लाई करना है वो करेंगे। एंड उसके बाद में थर्ड, वापस जो भी आप फेशियल उठाएंगे तो वापस आप क्लिंजर से ही शुरू करेंगे, बिकॉज जो भी फेशियल किट्स आते हैं उनमें क्लिंजर होता है। तो कहने का ओवरऑल मतलब ये है कि हमारा डबल क्लिंजर हो गया। एक बार आपने टोनर से क्लीन किया, क्लिंजिंग किया, एंड देन वापस आपकी फेशियल के स्टेप में क्लिंजर है। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है वो क्लिंजर होता है। क्लिंजिंग से क्या करता है, क्लिंजिंग जो है हमारी स्किन की डर्ट को निकालता है, फेस को क्लीन करता है, मेकअप को उतारता है। ठीक है, ये सारी चीजें लाइक एक बेसिक क्लीनिंग करता है। ठीक है, ये होता है क्लिंजर का काम। इन्हें आप बेसिक रेगुलर डेज में भी यूज कर सकते हैं। फेस वॉश एंड सोप से ज्यादा अच्छा होता है क्लिंजर आपका। ठीक है, ये कई टाइप्स के आते हैं, हम उसके बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है, फर्स्ट जो है वो क्लिंजर है जो स्किन को डीप क्लीन करने का काम करता है, स्किन से मेकअप को उतारने का काम करता है। देन हम बात करेंगे स्क्रब के बारे में। ठीक है, स्क्रब जो है, स्क्रब क्या करता है कि स्क्रब स्किन की डेड सेल्स को निकालता है, स्किन की डेड स्किन जो होती है उसको निकालता है। हर किसी की स्किन 21 डेज में, जैसे आपकी नेल्स बढ़ते हैं 21 डेज में, जैसे आपकी स्किन जो है वो जैसे नेल्स बढ़ते हैं आपके 21 डेज में, जैसे आपका हेयर बढ़ता है 21 डेज में। ठीक है, उसी तरीके से आपकी स्किन भी, हमारी स्किन की लेयर जो होती है वो मोटी होती है। तो आफ्टर 21 डेज, ठीक है, हर किसी को एक फेशियल कराना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और ये एक मिथ है कि फेशियल वगैरह कराने से स्किन खराब होती है। नहीं, फेशियल वगैरह कराने से स्किन बिल्कुल भी खराब नहीं होती है। कोई भी प्रॉब्लम आपकी स्किन में नहीं आती है फेशियल वगैरह यूज करने या यूज कर डी टैन यूज करने से। ब्लीच थोड़ा सा हार्मफुल होता है, बट मैं उसके बारे में आगे बताऊंगी कि कैसे आपको करना है और किस टाइप्स के स्किन के लिए होती है ब्लीच, जिनको करना चाहिए और किस टाइप के लिए ऐसा होता है कि जिनको नहीं करना चाहिए। सेकंड स्टेप जो हमारा है वो स्क्रब है।
ठीक है। स्क्रब क्या करता है, स्क्रब जो है वो स्किन को हमने जैसे क्लींजर किया, क्लींजर को क्लीन किया, ठीक है। स्क्रब से हम डेड सेल्स हटाने के काम आता है स्क्रब जो होता है, ठीक है। क्लीन कर लिया आपने, क्लींजिंग किया, आपकी स्किन क्लीन हो गई। क्लीन होने के बाद में देन अब आप स्क्रब करेंगे। स्क्रब जो हम करते हैं स्क्रब डीप क्लीन के काम आता है, डेड सेल्स को हमारे हटाता है, ठीक है। कभी-कभी पोर्स जो होते हैं हमारे उनमें डर्ट बहुत ज़्यादा भर जाता है, ठीक है। तो उसको क्लीन करने के लिए हमको जो यूज़ करना होता है वो स्क्रब होता है। और हमेशा कोशिश करिए कि स्क्रब जो यूज़ करिए वो बहुत माइल्ड यूज़ करिए, बहुत लाइट यूज़ करिए। इससे क्या होगा कि किसी की स्किन अगर सेंसिटिव है या ज़्यादा सेंसिटिव है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड स्क्रब यूज़ करेंगे, जैसा कि मार्केट में स्क्रब्स अवेलेबल हैं, जो भी मार्केट में आते हैं, ज़्यादातर जो होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, ठीक है? तो वो जब बहुत ज़्यादा हार्ड होंगे तो हार्ड से क्या होगा ना कि आपकी स्किन बहुत रफ हो जाएगी, तो उससे आपकी स्किन में ड्राइनेस आ सकती है, ठीक है? आपकी स्किन में दाने आ सकते हैं और कभी-कभी स्किन की लेयर भी छिल जाती है, बिकॉज़ वो होता तो डेड डेड सेल्स निकालने के लिए है, डेड स्किन निकालने के लिए ही है, बट बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा हार्श होता है, तो वो जल्दी ही निकल जाता है और कभी-कभी स्किन को ही निकाल देता है। तो हमेशा स्क्रब जो है वो डीप क्लीन करने के लिए काम किया जाता है एंड पोर्स को डीप क्लीन करने का काम स्क्रब करता है, ठीक है? और ब्लैकहेड्स, व्हाइटहेड्स को भी स्क्रब, ब्लैकहेड एंड व्हाइटहेड्स भी स्क्रब से ही निकलते हैं। आप किसी और चीज़ से नहीं निकाल सकते, उससे स्किन और फूलती है जिससे स्किन डीप क्लीन होती है। अभी थर्ड स्टेप की बात करते हैं। कुछ फेशियल्स में थर्ड स्टेप जो होता है वो जेल होता है, कुछ में होता है क्रीम होता है, ठीक है? तो मान लेते हैं कि आपका जो है वो जो हम कर रहे हैं वो जेल है, ठीक है? तो जेल क्या होता है कि अभी आपने पोर्स स्क्रब किया, स्क्रब से आपने डेड स्किन निकाली और पोर्स क्लीन किए, तो बट अभी वो एरिया खाली है, लाइक फ्री है, अभी उसको फिल करने के लिए आपको कुछ चाहिए। अगर आप अच्छी चीज़ नहीं फिल करेंगे तो कुछ ना कुछ खराब बाहर जब आप निकलेंगे तो डर्ट भर जाएगा। इसीलिए मना किया जाता है कि घर पे आप स्क्रब नहीं करिए, बिकॉज़ आप सिर्फ स्क्रब करके फेस वॉश करके फिर निकल जाते हैं। तो उससे भी आपकी स्किन पे इफ़ेक्ट आता है, स्किन उससे भी डैमेज होती है, ठीक है? देन उसके बाद आता है जेल। तो जेल क्या करता है, उन्हीं को फिल करने का काम करता है। जेल जो होता है वो वाटर बेस्ड प्रोडक्ट होता है। ऑयल बेस्ड नहीं होता है। तो वो जो है वो आपकी अगर ऑयली स्किन है तो उसपे भी अच्छा काम करेगा एंड आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है उसपे भी काम करेगा, ड्राई स्किन है उसपे भी काम करेगा, लाइक ऑल स्किन टाइप पे काम करता है। और उससे 10 से 15 मिनट आपको मसाज करना होता है। आगे की वीडियोज़ में, आगे की डेज़ में हम मसाज के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है? थर्ड स्टेप हमारा जेल है, उसके बाद क्रीम करेंगे, ठीक है? क्रीम क्या होता है? क्रीम ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट होता है, ठीक है? जिसे मसाज करते हैं तो ज़्यादा देर तक आपका हाथ का मूवमेंट अच्छा चलता है। मूवमेंट जब अच्छा चलेगा तो उससे स्किन मॉइस्चराइज होगी, जो मसाज होगा वो एक्यूप्रेशर थेरेपी के जरिए होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। तो ये सारी चीजें जो है वो क्रीम में होती हैं जब आप उससे मसाज अच्छी तरीके से करते हैं। अब हमने जेल किया, क्रीम किया, जो एक्सेसिव प्रोडक्ट, कुछ चीजें तो ऐसा है कि जो स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती हैं, कुछ प्रोडक्ट, कुछ जेल, कुछ क्रीम आपके स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ वो हो जाएगा, बट उसके बाद जो एक्सेसिव रहता है, जो एक्सेसिव फेस पे रहता है, उसको हटाने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए हम पैक लगाते हैं, ठीक है? कि जो एक्सेसिव प्रोडक्ट फेस पे रह गया है, देन उसके बाद उसके लिए हम पैक लगाते हैं। उससे 2 चीज़ें होती हैं, एक तो क्लाइंट को रिलैक्स होता है, आपको रिलैक्स मिलेगा, रिलैक्समेंट मिलेगा एंड सेकंड जो है वो आपके ऑयल को रिड्यूस करेगा, एक्सेसिव प्रोडक्ट को वो रिड्यूस कर लेगा, ठीक है? तो ये ओवरऑल फेशियल का प्रोसीजर होता है कि इसलिए क्लींजिंग के बाद स्क्रब ही करते हैं, क्लींजिंग के बाद जेल नहीं करते, क्लींजिंग के बाद क्रीम नहीं करते। तो हर चीज़ का एक प्रोसीजर है कि कैसे स्किन को लेके चलना है और कैसे आपकी स्किन को डीप क्लीन करना है, ठीक है? ये आज का हो गया। कल डे 3 है, हम उसके बारे में बात करेंगे। कल हम फेशियल स्टेप्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे उनको करना होता है, लाइक क्या-क्या स्टेप्स हैं, आज इस बारे में बात किया एंड फेशियल का स्टेप क्या होगा, आपको फेशियल करना कैसे है, हम इस बारे में कल बात करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो। बाय।